जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है, रोजाना के। हर सत्संग दूसरे सत्संग से बड़ा सत्संग है संगत जी। यानी कि हर मिरेकल पिछले से बहुत बड़ा है। गुरु जी की कृपा बेअंत, बेअंत कृपा, जिसका कुछ भी कहना नहीं। कल से गुरु जी महाराज नया चलिया शुरू करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सत्संग है जीवन का, कि किस तरीके से 2 साल पूरे हो गए। देखते ही देखते रोजाना का अमृत वेला सत्संग 2 साल पूरे हुए। हम इंसान अपनी मर्जी से, अपने मन से एक दिन भी नहीं उठ सकते, एक दिन भी जोत नहीं जला सकते, एक दिन भी जप नहीं सकते, सिमरन नहीं कर सकते, जब तक उनका हुक्म नहीं होगा। वो उठाएंगे हम उठेंगे, वो सांस देंगे हम सांस ले पाएंगे, वो जलाएंगे जोत जलवाएंगे हम जोत जला पाएंगे, वो हिम्मत देंगे, वो सिमरन की ताकत देंगे, हम सिमरन कर पाएंगे। संगत जी, कोई इंसान नहीं कर सकता सत्संग जब तक उस इंसान पे, जब तक उस संगत पे गुरु का हाथ ना हो। तो 2 साल कंप्लीट हुए, और सबसे बड़ी बात, बिना पैसे के, बिना एक रेगुलर इनकम के, सिर्फ और सिर्फ भरोसे से होते हैं। ये सिर्फ भरोसे से। रोजाना गुरुजी महाराज 100, 125, 150 संगत भेजती है, उनको उठाती है, उनको हिम्मत देती है, उनको अमृत वेला सत्संग पे भेजती है। जिसकी किस्मत में होगा वो अपने आप आता जाएगा। संगत जी, ये अमृत वेले के दरवाजे आसानी से नसीब नहीं होते। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे श्रद्धा जागती है, ऐसे ऐसे हर संगत की किस्मत में अमृत वेले के दरवाजे खुलते जाते हैं संगत जी। और उठाना गुरुजी महाराज ने है। किस प्रकार से ये 2 साल पूरे हुए, अनबिलीवेबल है वो, अनबिलीवेबल। किस प्रकार गुरुजी महाराज ने दरबार से दरबार, दरबार से दरबार बख्शे संगत जी। पहले मैं पूरे गुड़गांव में गुरुजी महाराज ने एक ग्रुप बख्शा था। पहले गुरुजी महाराज ने जो दरबार बख्शा था, वहां पे उस दरबार पे 40-50 संगत आ पाती थी संगत जी। दरबार छोटा हो या बड़ा हो, 500 संगत भी आ जाएगी, वो एक अलग बात है। जैसे जैसे संगत जी दरबार पे संगत बढ़ती गई, वैसे वैसे गुरुजी महाराज अपने आप दरबार बड़ा करते गए, अपने आप। लॉकडाउन हुआ, सोसाइटी में संगत को अलाउड नहीं किया, अपने आप गुरुजी महाराज ने सोसाइटी से निकाल के कहीं और भेज दिया। परीक्षा कठिन थी, मगर आगे रोशनी बहुत थी। जितनी कठिन परीक्षा होएगी,
उतनी ही सुंदर रोशनी होएगी संगत जी। जैसे जैसे सोसाइटी से इंडिपेंडेंट दरबार बख्शा गुरुजी महाराज ने, इंडिपेंडेंट घर में दिक्कत आई, संगत बढ़ने लगी, वैसे वैसे गुरुजी महाराज ने फार्म हाउस के दरबार बख्शे। फार्म हाउस पे टेम्परेरी दरबार बख्शा, यानी कि एक पंडाल में। जैसे जैसे आंधी तूफान बारिश बढ़ती चली गई, वैसे वैसे परमानेंट दरबार रेडी होता गया। आज 1.5 एकड़ का फार्म हाउस गुरुजी महाराज ने बख्शा है। जो ये चुलिया अब शुरू कराया है गुरुजी महाराज ने, उसका भोग गुरुजी महाराज की कृपा से उसका भोग वहीं डलेगा संगत जी। यानी कि एक कीचड़ में गिरा हुआ इंसान, किस प्रकार उसका दरबार, किस प्रकार गुरुजी महाराज दरबार बदलते गए, किस प्रकार गुरुजी महाराज ने उस कीचड़ गिरे हुए इंसान को खड़ा करते गए और हिम्मत देते गए। आज करीब गुरुजी महाराज ने 200 ग्रुप बख्शे हैं संगत जी। कहने का मतलब है जैसे जैसे दरबार बड़ा होता गया, वैसे वैसे ग्रुप अपने आप बढ़ते गए, वैसे वैसे संगत बढ़ती गई। हमें कुछ सोचना नहीं है कितनी संगत आएगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो गुरुजी महाराज जानते हैं जिसको जब जहां जैसे भेजना है। हम सबको सिर्फ श्रद्धा जगानी है संगत जी, सिर्फ प्यार। वो अपने आप करते जाएंगे वो सब। और हम सब संसार में बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत छोटा। 5,000 की जॉब है तो सोचेंगे 5,000 में ही रहना है, छोटा बिजनेस है तो छोटा। संगत जी, हम सबको शायद भरोसे में कमी होती है। बड़ा सोचे हम सब। 5,000 की जॉब है तो 10,000 के लिए सोचे, गुरुजी महाराज अपने आप वो जॉब बख्शेंगे। छोटी इनकम है तो बड़ा सोचना है, वो गुरुजी महाराज अपने आप रोशनी दिखाएंगे और अपने आप रास्ते खोलते जाएंगे। हम अपने दायरे को, हमने अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे साथ एक सुप्रीम पावर खड़ी है, सुप्रीम पावर खड़ी है। आज गुरुजी महाराज वो हिम्मत नहीं देते, वो बड़े सोचने की एक हिम्मत नहीं देते, तो आज हम वहीं होते। ये फार्म हाउस एक बहुत बड़ा मिरेकल है, एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी ये संसार का। आज वो समय आया है कि वो सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया है गुरुजी महाराज ने। इस सत्संग, इस फार्म हाउस पे संगत जी, इस दरबार पे करीब 60 से 70 लाख रुपए लगा। मैं माफी चाहता हूं कि कभी भी हमें पैसों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए सत्संग में। उस रकम का 20% हमें देना था। संगत जी, लॉकडाउन में इतने फाइनेंशियल क्राइसिस आए कि खाने के फिर से वांदे होते गए। इतनी प्रॉब्लम्स आई कि पता नहीं था कि कल कैसा होगा। इतनी सारी चीजें बीच में फिर से आई कि सैलरीज नहीं मिली 4-4, 5-5 महीने से। मगर वो जो 20% का अमाउंट था वो कहां से आया, और सेम डे, सेम समय, सेम क्षण वो वहां फॉरवर्ड हो गया। जेब में 100 रुपए भी नहीं है, अच्छे से खाने के पैसे नहीं है, गाड़ी गिरवी रखी हुई है, बहुत सारी चीजें। मगर उस 70 लाख का 20% वो फार्म हाउस पे, उस दरबार पे कैसे चला गया वो हमें नहीं पता। गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी बड़ा सोचने की, और दरबार
बड़ा लगाने की हिम्मत वो गुरुजी बख्श रहे हैं। वो बड़ा दरबार गुरुजी महाराज लगवा रहे हैं। वो सब वो जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। वहां का सिस्टम, वहां का रेंट, वहां की चीजें कैसे पूरी होंगी वो गुरुजी महाराज जानते हैं, हमें नहीं पता। हमने तो टोटल सरेंडर कर दिया है संगत जी। और जब तक हर संगत सरेंडर नहीं करेगी, बड़ा नहीं सोचेगी, वो पूरा नहीं होगा संगत जी। कहते हैं कि 20 साल की भक्ति एक तरफ है, एक दिन का सरेंडर एक तरफ है। सत्संग किसने करवाना है? गुरुजी ने। जोत किसने जलवानी है? गुरुजी ने। अमृत वेले पे संगत को किसने भेजना है? गुरुजी ने। हमें सिमरन कौन करने की ताकत देगा? गुरुजी। ये फार्म हाउस कौन बख्श रहा है? गुरुजी। वो पैसा कहां से आया? वो गुरुजी ने भेजा। वो हो क्या रहा है? इनकम कहां से आएगी? हमें नहीं पता। आज मेरा कर्मा भी मेरा गुरु है और मेरी कमाई भी मेरा गुरु है संगत जी। मेरा कर्मा भी मेरा गुरु है और मेरी कमाई भी मेरी गुरु है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, गुरु। मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ रोशनी। मुझे एक ही चीज की ताकत देते हैं गुरुजी, पॉजिटिविटी की। मुझे एक ही चीज की ताकत देते हैं, सुबह उठाने की। मुझे और कुछ नहीं पता। आज मैं हूं, मैं इस क्षण रहूंगा नहीं रहूंगा वो उनको पता है, वो सब उनका पता है। और अब 10 साल का ये एग्रीमेंट गुरुजी महाराज ने कहा, करवाया कि 10 साल तक हिलने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सिर्फ वही जानते हैं। तो संगत जी, भरोसा, भरोसा मंगो नहीं मन्नो, इसका मतलब हम सब जाने संगत जी। पहले कि पहले हमें मानना होगा कि वो शिव है। हमें पहले मानना होगा, हमें पहले सरेंडर करना होगा, हमें पहले मानना होगा, टोटल भरोसा करना होगा कि कौन करेगा, कौन उठाएगा, कौन कराएगा, वो सब। उसके बाद मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं संगत जी, नहीं जरूरत पड़ेगी उसके बाद मांगने की। मगर हम सब पहले मांगना शुरू कर देते हैं, मानते नहीं है। हम सब सरेंडर नहीं कर पाते। हम सब अपने जीवन में ना संगत जी खुद ही गलत शब्द यूज करते हैं। मूर्ख है, मूर्ख। जेब में पैसा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, नौकरी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। हे गुरुजी कुछ नहीं है मेरे पास, ये कह के छोड़ देते हैं हम इतना तो कहें कम से कम कि जेब में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, परिवार नहीं है, रिश्ते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। साथ में इतना सा एक शब्द यूज करना है हमें, कुछ नहीं है मगर हमारे साथ हमारा गुरु है। कुछ नहीं है हमारे पास मगर हमारे साथ गुरु है। हम संसार में खोखले हो चुके हैं मगर गुरु हमारे साथ है। हम अंदर से बिल्कुल खत्म है मगर गुरु हमारे साथ है, वो हमें खत्म होने नहीं देगा। हम शब्दों का ही गलत उपयोग करते हैं संगत जी। हम 10 दिन तप करते हैं, 10 दिन अमृत वेला आते हैं, महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल बड़ा मंदिर जाते हैं और फिर कहते हैं गुरुजी 2 साल हो गए आते आते कुछ नहीं हो रहा। 10 दिन हो गए अमृत वेला आते आते कुछ नहीं हो रहा। आज कुछ नहीं हो रहा, 2 चलिए बख्श दिए, 3 चलिए बख्श दिए, आज इतना तप कर लिया, आज उतना तप कर लिया, आज इतनी भक्ति कर ली, कब होएगा गुरुजी? हम भगवान से ही सवाल कर देते हैं कि कब होएगा। संगत जी सिमरन 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 की ताकत को बढ़ाना होगा हम सबको। आज जो भी संगत सत्संगों में जाती हैं
बड़े मंदिर जाती हैं, अमृत वेलों पे जाती हैं, मगर उनका सिमरन अगर सोच में, विचार में, अपने धंधों में, अपने काम में, अपने रोग में है तो कोई फायदा नहीं देगा। वो बड़ा मंदिर का दर्शन, वो सत्संगों का दर्शन, वो अमृत वेला कोई फायदा नहीं देगा। अगर हम सत्संग में हैं, अगर हम बड़ा मंदिर के लिए 1 मिनट के लिए गुरुजी महाराज ने दर्शन बख्शे हैं, उस 1 मिनट में ही हमारा सिमरन हो गया। उस 2 घंटे में अगर हमने 5 मिनट ही सिमरन कर लिया तो वो है असली सत्संग और वो है असली दर्शन। संगत जी, सिमरन करें। हम सब कहीं पे भी बैठ के सिमरन कर सकते हैं संगत जी, कहीं पे भी बैठ के। हम अपने घर पे बैठे हैं, सिमरन हमारा बड़े मंदिर में है, तो सोच लें कि बड़े मंदिर के गुरुजी महाराज ने हमें दर्शन बख्श दिए। हम घर पे बैठे हैं और सिमरन हमारा सत्संगों में है, तो समझ जाएं कि हमारा सत्संग वहां हो रहा है। सिमरन, सिमरन संगत जी, सिमरन। कल का दिन बहुत सुंदर सत्संग है संगत जी। एक हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। यहां पे फार्म हाउस पे जो गुरुजी महाराज ने जो दरबार बख्शा है वो एक पंडाल है। यहां पे टेम्परेरी दरबार है एक। हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो सब कुछ ना कुछ करते हैं। शॉपिंग पे चला जाता है, कोई सिमरन पे बैठ जाता है, कोई अपना गुस्सा शांत करने के लिए कुछ करता है, सब अपने 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 जरिए स्ट्रेस को रिलीफ करने में। संगत जी, जब मेरी और शालिनी की लड़ाई होती है ना, तो अधिकतर हम घर छोड़ के चले जाते हैं कि थोड़ी देर हम घर से दूर रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। कल भी ऐसा ही हुआ। शालिनी और मेरी लड़ाई हुई, थोड़ी खटपट हुई और वो घर छोड़ के चली गई संगत जी। जब वो घर छोड़ के गई तो करीब 1, 1:30, 2 बजे मैं उसको ढूंढने के लिए गया। वो अक्सर घर छोड़ के साईं मंदिर में जाया करती है संगत जी। मैं भी उसको फिर ढूंढने के लिए गया मगर वो मिली नहीं। मैं भी दरबार छोड़ के गया, वो भी दरबार छोड़ के गई। जो भी गुरुजी महाराज ने सेवाएं बख्शी हुई है, हम दोनों छोड़ के निकल गए। 5 बजे मुझे चिंता हुई दरबार की। मुझे अंदर से एक मेरी मोह माया अटक गई दरबार में। अंदर से मेरे को घबराहट होने लग गई दरबार की। मैं भूल गया शालिनी को और मैं वापस भागा दरबार की ओर। कुछ ना सोच के मैं वापस भागा दरबार की ओर और आके गुरुजी महाराज से माफी मांगी और बैठ गया सिमरन पे संगत जी। ठीक 5:30 बजे शालिनी भी वापस आ गई। उसको भी दरबार की चिंता हुई, वो भी वापस आ गई। उसने भी माफी मांगी और दोनों बैठ गए सिमरन पे। और 6 बजे इतना भयंकर तूफान कि पूरा पंडाल हिलने लग गया संगत जी। सारे कारपेट्स उठाए, सब कुछ किया, सारी चीजें इधर उधर हुई। बहुत खतरनाक तूफान संगत जी। वो तूफान 2 बजे भी आ सकता था जब हम घर पे नहीं थे। वो तूफान 6 बजे आया तो हम घर पे 7 बजे आ सकते थे, तूफान पे फंस सकते थे हम, मगर नहीं। गुरुजी महाराज ने हम दोनों को व्याकुल कर दिया और कहा कि चलो वापस चलो अपनी सेवा पे, और चल के चलो अपनी सेवा पे और दरबार को संभालो। और हम सही समय पे पहुंचे और दरबार संभल गया। दरबार संभालना गुरुजी ने था, करना सब वही था, तूफान भी वही लेके आए थे। कहने का मतलब है संगत जी कि हम सब जीवन में सिर्फ मूर्खता करते रहते हैं। अपनी सेवाओं को, अपने सिमरन को भूल के हम संसारिक चीजों में घुसे रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि संसार में मोह माया है तो सिर्फ एक गुरु,
प्यार है तो सिर्फ एक गुरु, सेवा है तो सिर्फ एक गुरु, सिमरन है तो सिर्फ एक गुरु, सब कुछ है तो सिर्फ एक गुरु है। मगर हमने क्या किया पूरा दिन? समय खराब किया। वापस तो आना ही था हमें, समय खराब किया हमने, समय खराब किया हमने। क्या मिला हमें? समय खराब किया। वो समय हम जुड़ के बैठते, प्यार से रहते, सिमरन करते, शब्द सुनते, गुरुजी महाराज के चरणों में रहते, मगर नहीं, अपनी अपनी ईगोज में हमने समय नष्ट करके वो सेवा को खो दिया और एंड में आके हमें गुरुजी महाराज के चरणों में आके शर्मिंदा होना पड़ा। तो संगत जी, हम अपने पारिवारिक लड़ाइयों को लेके, अपनी पारिवारिक चीजों को लेके, अपने स्ट्रेस को लेके, अपनी एंजाइटीज को लेके, अपने डिप्रेशंस को लेके, अपने जॉब्स की प्रॉब्लम्स को लेके, अपने रोगों को लेके, अपने संकट को लेके क्यों फंसे रहते हैं हर वक्त? क्यों अपनी सेवाएं छोड़ देते हैं, सिमरन छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और सांसारिक चीजों में पड़े रह जाते हैं? हम तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा में पड़े रह जाते हैं हम संसार में और भूल जाते हैं सब कुछ, भूल जाते हैं सब कुछ। नाम, शौहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ वापस आ सकता है, नहीं वापस आ सकता तो वो समय वापस नहीं आ सकता। आज हम 100 करोड़ भी खर्च कर लें तो वो कल का दिन हमारा सेवा का वापस नहीं आ सकता जो हमने लड़के खत्म किया। संगत जी, जो आज संगत अमृत वेले पे नहीं आई, वो कितना भी पैसा खर्च कर ले, उनको वो अमृत वेला नहीं नसीब होगा। संगत जी, जुड़ते जाएं संगत जी, हम सब जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। संसार में भगवान बार 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 जन्म नहीं लेगा। युगों युगों के बाद एक समय आता है जब भगवान एक इंसान में जन्म लेता है, हम सबका कल्याण करने के लिए, हम सबके दुखों को अपने पे लेने के लिए, हम सबके सारे रोग अपने ऊपर लेने के लिए। बार बार नहीं आता। आज सालों हो गए गुरु नानक देव जी को, आज सालों हो गए ओम साई राम को। इसी तरीके से ये समय भी खो देंगे संगत जी। इसी तरीके से हम सब जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगत जी। रोजाना के सत्संग है, रोजाना के सत्संग है संगत जी। अनबिलीवेबल है ये सत्संग संगत जी के 2 साल पूरे हुए संगत जी। संगत जी, हम सब जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। मैंने अगर एक पेपर पे अपने पास ABCD लिखा है तो मैं 10 साल बाद पढ़ूंगा तो वो ABCD ही पढ़ा जाएगा, क ख ग घ नहीं पढ़ा जाएगा। हम अपने अंदर खुद ही गलत फीड करते जाते हैं, खुद ही। मैं थक गया, मैं हार गया, मेरे से हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं फार्म हाउस कैसे ले सकता हूं। मैंने गलत दे दिया यूनिवर्स को, मैंने गलत चीज कह दी यूनिवर्स को, मैंने गुरुजी को गलत चीज कह दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे फार्म हाउस कर सकता हूं। मैंने गलत कह दिया और वो गलत होता जाता है, गलत होता जाता है, गलत होता जाता है। संगत जी, अच्छे शब्द यूज करें। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मेरी अच्छी इनकम है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। मेरे को कोई रोग नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। हर चीज में गुरु को आगे रखें, हर चीज में गुरु को आगे, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर सुख में, हर चीज में। ऑफिस जा रहे हैं तो अरदास लगा के निकलें, स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो अरदास लगा के निकलें, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो अरदास लगा के निकले संगत जी, अरदास लगा के निकले। अरदास की ताकत संसार में सबसे बड़ी ताकत है। जहां संसार में सब हार जाते हैं, सब डॉक्टर, सब एडवोकेट्स हार जाते हैं, वहां अरदास की ताकत काम आती है संगत जी। अरदास जुड़ते जाएं संगत जी। भगवान साक्षात भगवान पृथ्वी पे है, साक्षात भगवान पृथ्वी पे है संगत जी। जुड़ते जाएं संगत जी, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं संगत जी। और इस समय को संभालें, इस समय को संसारिक चीजों में, तेरे मेरे में, रोग में, प्रॉब्लम्स में हम सब
सब लोग खराब ना करें संगत जी। दिवाली आ रही है संगत जी, एक छोटा सा मैसेज गुरुजी महाराज दिलवाना चाहते हैं। दिवाली क्या है संगत जी? पापा कहा करते हैं, पापा कहा करते थे, दिवाली वो है जब हमारे मन में खुशी है। रोज दिवाली है जब हमारा मन खुश है। अगर दिवाली वाले दिन भी हमारा मन खुश नहीं है तो कोई फायदा नहीं है लक्ष्मी पूजन करने का, कोई फायदा नहीं होगा। यह फॉर्मेलिटी नहीं है लक्ष्मी पूजन की, हमें लक्ष्मी पूजन करना है। ये दिए एक फॉर्मेलिटी नहीं है। घर में प्रॉब्लम है, घर पे लड़ाई है, घर पे क्लेश है, घर पे टेंशन है, घर पे स्ट्रेस है, सबको घर पे बहस हो रही है। क्या फायदा उसका लक्ष्मी गणेश के पूजन का? कोई फायदा नहीं। प्यार, प्यार को जगाएं दिवाली पे संगत जी। खुशी पैदा करें अपने अंदर, आज से ही, अभी से ही इस खुशी को पैदा करें। वो जो दिया है वो रोशनी है, वो एक ज्योत है, वो आपके अंदर, हमारे सबके अंदर जलनी चाहिए। वो जिस दिन अंदर ज्योत जल गई, जिस दिन अंदर गुरुजी आ गए, तो ये सारा संसार सुंदर लगने लगेगा संगत जी। सारा संसार सुंदर लगने लगेगा। रोज दिवाली लगेगी हमें, रोज दिवाली लगेगी संगत जी। छोटे छोटी चीजें हैं पॉजिटिव करने की, वहम नहीं है। रात को कोई भी बर्तन झूठा ना रखे अपने पास में, पूरी किचन को साफ करके रखें हम। आज से बहुत सुंदर महीना है ये, अमृत वेला संभालें हम सब। दिए जलाएं अपने घर पे रोज सुबह शाम, गुरु जी के स्वरूप के आगे दिए जलाएं संगत जी। संगत जी साफ सफाई रखें। क्या पूरे साल में यही 2 दिन है जब हमें साफ सफाई रखनी है? छोटी दिवाली पे हमें याद आ जाता है, अरे चलो छोटी दिवाली है साफ सफाई करें। बाकी पूरा साल घर में जाले लगे हुए हैं, पूरा साल घर में गंद है। छोटी दिवाली है सफाई करो, क्योंकि लक्ष्मी ने आना है। बाकी पूरा साल लक्ष्मी नहीं आती क्या? पूरा साल आती है लक्ष्मी संगत जी। पूरा साल लक्ष्मी और गणेश का वास होता है। जहां प्यार बरसता है, जहां सफाई होती है, जहां पॉजिटिविटी होती है, वहां आते हैं लक्ष्मी गणेश। पॉजिटिविटी को फैलाएं। आप खुद ही स्ट्रेस में है, खुद ही एंजाइटीज में है, खुद ही डिप्रेशन में है, तो किसी को क्या पॉजिटिव करेंगे आप? अपने आप को पॉजिटिव करें, जैसे फिर किसी और को पॉजिटिव कर पाएंगे हम, किसी और को पॉजिटिव कर पाएंगे हम। संसार में प्यार को बांटना है, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी हैं। संसार को हमने एक अच्छा चेहरा देना है, एक स्माइलिंग फेस देना है, क्योंकि गुरु जी महाराज दूर से देखते हुए लगे कि हाँ ये गुरु संगत है, क्योंकि ये पॉजिटिव दिखती है, क्योंकि ये स्माइलिंग है। स्ट्रेस में है, रो रहे हैं, परेशान है, क्या है वो गुरु संगत? इसका मतलब कहीं भरोसे की कमी है। आपके अंदर वो नेगेटिविटी क्यों है? अगर आपके अंदर गुरु है तो, अगर आप बाणी सुनते हैं तो नेगेटिव क्यों है? अगर आप सिमरन करते हैं तो नेगेटिव क्यों है? इसका मतलब उस सिमरन में कमी है। इसका मतलब आपके सत्संग सुनने में कर रही है। इसका मतलब पाठ नहीं उतर रहे हैं। इसका मतलब हम गुरु के वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं। जब हम संसार में अभी भी नेगेटिव हैं, परेशानियां हैं, सबके साथ हैं, संसार में सब दुखी हैं इस वक्त, मगर पॉजिटिव तो रह सकते हैं। पॉजिटिव तो रहना है हमें। प्यार तो दे सकते हैं। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा संगत जी। एक को प्यार देंगे 100 से मिलेगा संगत जी। एक को देके देखे। और प्यार कब देंगे? सच्चा प्यार, यानी कि पॉजिटिविटी वाला, यानी अंदर की ज्योत वाला, यानी कि वो दिवाली वाली रोशनी वाला संगत जी। तो आप सबको, आप सब गुरु परिवार को ये प्यार, ये रोशनी और ये दिवाली बहुत 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 मुबारक हो संगत जी। सबके दुख खत्म, सबकी प्रॉब्लम्स खत्म, सबके घरों में खुशियों के दिए जले, सबके घरों में मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हो, सबके घर में बरकत ही बरकत हो, बरकत ही बरकत, पैसा ही पैसा हो। वो तब आएगा जब हम जिंदगी में पॉजिटिव होते जाएंगे संगत जी। सबका कल्याण निश्चित है।
सबका कल्याण निश्चित है। जिस जिस संगत को, जिस जिस इंसान को गुरु ने अपने चरणों में ले लिया है, उसका कल्याण निश्चित है। इबादत कर किसे दी गल अज तो किसे दी गल कल बंदी है। और 10 साल 20 साल लग जाएंगे, नहीं पा पाएंगे जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे संगत जी। तो आए आज अभी इसी वक्त अपने अपने घरों में जोत जलाएं, प्रणाम करें और सरेंडर करें संगत जी। और देखें कल क्या नया दिन, नया रोशनी, नई उमंगे, नई किरण, नई राह, नई मंजिलें, आप और आपका गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।